Good morning students. Today I am going to teach you chapter 13 perimeter area and volume and today's topic is area. आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? एरिया. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? पेरीमीटर, पेरीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये हमने पढ़ा था. आज हम क्या पढ़ेंगे? एरिया. तो आपको एरिया के बारे में जानना है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा. जब तक आप वीडियो ध्यान से देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आपको इस वीडियो में क्या टॉपिक बताया जा रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा. तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया. एरिया मीन्स क्या होता है? क्षेत्रफल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं. तो अब हम एरिया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होता है, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ. एरिया of any object is the space covered or occupied by it. मतलब किसी भी वस्तु का क्षेत्र, उसके द्वारा कवर किया गया स्थान, उसे हम क्या कहते हैं? एरिया. किसी भी वस्तु का क्षेत्र, उसके द्वारा कवर किया गया स्थान, उसे हम क्या कहते हैं? एरिया. एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द स्पेस कवर्ड और ऑक्यूपाइड बाय इट. इसका मतलब मैंने अभी आपको हिंदी में बताया कि किसी भी वस्तु का जो क्षेत्र होता है, उसके द्वारा जो कवर किया गया स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एरिया. अब यहाँ पे क्या लिखा है? यूनिट ऑफ एरिया. एरिया इज मेजर्ड इन आइदर स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर, depending how small or large the space covered by an object is. Means जो एरिया है उसको हम स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर में मापा जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु से वो कितना बड़ा और कितना छोटा है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है, लेट अस कंसिडर द स्क्वायर गिवन बिलो. द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1 सेंटीमीटर. अगर एरिया का जो लेंथ होगा वो ईच साइड, मतलब एक साइड कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब फिर उसको एरिया का क्या कहेंगे? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कहेंगे. तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. आपको याद रखना है 1 लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा कंफर्टेबल कैसा होगा? ऐसा लिखना. तो आपको समझ में आ गया कि एरिया क्या होता है, उसकी यूनिट्स ऑफ एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो मैं अब आपको एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ. अब हम क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ. तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर. हमें साइड पता है कितना दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल में 9 सेंटीमीटर. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर. तो हम लिखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. क्या होता है? साइड इंटू साइड, या तो आप साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो साइड कितने सेंटीमीटर दी गई है? 9 सेंटीमीटर. तो हम क्या लिखेंगे? 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 9 9 जा 81. सेंटीमीटर क्या करेंगे? स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे आएंगे. इसमें क्या दिया है? साइड कितने सेंटीमीटर दिए गए हैं? 7 सेंटीमीटर. तो हम क्या लिखेंगे? पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करना है.
तो पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड कितने सेंटीमीटर दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ा 49 एंड सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। अब हम अपने थर्ड एग्जाम्पल पे आएंगे। ठीक जैसे हमने अपना फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया, सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व किया, उसी तरीके से हम अपने थर्ड एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अब हम अपने थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्या हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक यही वाला, साइड इनटू साइड, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब हम क्या लिखेंगे, साइड इनटू साइड लिख लिया हमने। अब साइड कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने अपने फर्स्ट एग्जांपल और सेकेंड एग्जांपल में मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ नंबर्स अलग हैं। 5 5 ज़ा 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना इजी इसे सॉल्व करना। अब हम अपने फोर्थ एग्जांपल पर आते हैं। क्या दिया है, साइड 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसे भी कैसे फाइंड आउट करना होगा, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड एग्जांपल को फाइंड आउट किया, उसी तरीके से हम इसे भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पहले आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद उस फॉर्मूले में क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसे हम लिखेंगे। तो अब हम अपने फोर्थ एग्जांपल को भी सॉल्व कर रहे हैं। क्या हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगाएंगे हम, साइड इनटू साइड। लिख दिया हमने, साइड इनटू साइड। अब साइड कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10, 10 10 ज़ा क्या आता है, 100, 10 10 ज़ा 100। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, तो मीन्स क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो भी दिया गया होगा आप उसको भी क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, इसलिए सेंटीमीटर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो है ना आसान एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करना। तो ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे और आपको सॉल्व करना होगा। तो मैं एक बार आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि मैंने ये कैसे फाइंड आउट किया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, साइड इनटू साइड। तो यहाँ पर जो भी साइड की लेंथ लिखी होगी उसे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसे मल्टीप्लाई करना होगा। 9 इंटू, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था, 9 इंटू 9, तो 9 9 ज़ा 81 होता है। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर,
ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे और आपको उसे सॉल्व करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।